नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जनरल साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर सेफ्टी टिप्स बताने वाला हूं जो कि आप यूज़ करके यानी कि जिनको फॉलो करके आप इंटरनेट पे यानी कि साइबर वर्ल्ड में सेफ रह सकते हैं। तो इन टिप्स को मैंने 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उनमें सबसे पहली कैटेगरी है कंप्यूटर या फिर मोबाइल सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी। दूसरी कैटेगरी है इंटरनेट ब्राउजिंग सेफ्टी, यानी कि जब आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तब आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंटरनेट बैंकिंग सेफ्टी। चौथी जो कैटेगरी है वो ई वॉलेट सेफ्टी के बारे में है। पांचवी कैटेगरी है वो है ईमेल सेफ्टी के बारे में। और छठी जो कैटेगरी है वो है आपके आईडी प्रूफ या फिर आइडेंटिटी प्रूफ जिन्हें हम कहते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे सेफ रख पाएं, इसकी सेफ्टी टिप्स हैं। तो इन 6 कैटेगरीज में मैं अलग अलग सेफ्टी टिप्स आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और बग बाउंटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहली कैटेगरी के बारे में, जो कि है कंप्यूटर या फिर डिवाइस सेफ्टी या सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहली सेफ्टी टिप है कि आपको हमेशा अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए और उसे अप टू डेट यानी कि अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन से जरूर रखना चाहिए। और साथ साथ अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मोबाइल में हो गया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर में हो गया लिनक्स या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, को हमेशा अपडेटेड जरूर रखना चाहिए। अब दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं। दूसरी टिप है कि आपको हमेशा अपना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डेटा एक सेपरेटेड हार्ड ड्राइव में स्टोर करके जरूर रखना चाहिए और उसे रेगुलर इंटरवल पे आपको सारा डेटा बैकअप लेते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी टिप के बारे में। तीसरी टिप है कि आपको हमेशा कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करने से पहले उसे वायरस के लिए स्कैन जरूर करना चाहिए और उसके बाद ही अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में उसे ओपन करके यूज करना चाहिए। अब चौथी जो टिप है वो आपके घर में इंटरनेट राउटर यानी कि जो वाईफाई राउटर लगा है उसकी सेफ्टी के बारे में है और आपके घर के नेटवर्क की सेफ्टी के बारे में है। वो ये है कि आपको हमेशा अपने घर के इंटरनेट राउटर के अंदर मैक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना चाहिए, यानी कि आपके जो भी मोबाइल डिवाइस है या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसके मैक एड्रेस अपने राउटर के मैक टेबल में जरूर एंट्री करके रखने चाहिए, ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो भी बाहर का मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर यूज कर रहा है वो आपके नेटवर्क में एंटर ना कर सके। अपने घर के नेटवर्क को या फिर इंटरनेट राउटर को सेफ रखने का एक और सेफ्टी टिप्स ये है कि आपको हमेशा अपने घर के इंटरनेट के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर रखना चाहिए, यानी कि उसे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, उसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जरूर होने चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप के बारे में जानते हैं। और अगली टिप ये है कि आप जब भी अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर से कोई डेटा डिलीट करते हैं तो सिर्फ उसे डिलीट करना, यानी कि उसे कंप्यूटर में से निकाल देना या फिर रिसाइकल बिन में से रिमूव कर देना ही काफ़ी नहीं होता है। ऐसे डेटा को डिलीट करने के लिए या फिर अपने कंप्यूटर से हमेशा के लिए निकालने के लिए आपको फाइल श्रेडर सॉफ्टवेयर का यूज जरूर करना चाहिए। अगली टिप ये है कि आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर डे टू डे लाइफ के वर्क के लिए आपको एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से उसे यूज करना चाहिए, ताकि जब भी कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का एक्सेस ले तो अगर वो आपके अकाउंट को एक्सेस भी कर लेता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ना मिले और वो ज़्यादा कुछ आपके कंप्यूटर के अंदर ना कर सके। अब अगली जो टिप है वो आपके मोबाइल की सेफ्टी के बारे में। वो ये है कि आपको हमेशा अपने मोबाइल के अंदर एक रेप्यूटेड एंटीवायरस या फिर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। इससे जो भी आप वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर वेबसाइट एक्सेस करेंगे, उससे अगर आपके अंदर मोबाइल के अंदर कोई मेलवेयर या फिर वायरस इंस्टॉल होगा, उससे पहले ही वो एंटीवायरस आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि ये वायरस आपके अंदर इंस्टॉल होने जा रहा है, तो आप उसे डिनाई कर सकते हैं और या फिर क्वारंटीन कर सकते हैं।
और अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप के बारे में, और ये अगली टिप ये है कि मान लीजिए अगर आपका मोबाइल कहीं पे खो जाता है तो सबसे पहले आपको अपना सिम कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए, और आपके मोबाइल में जो भी अकाउंट्स लिंक है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स हो गए या फिर ईमेल अकाउंट्स हो गए या फिर और सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, उनके सारे पासवर्ड्स तुरंत ही चेंज कर देने चाहिए। तो दोस्तों इस कैटेगरी की अब लास्ट टिप ये है कि आपको अपने डे टू डे लाइफ में जो भी सॉफ्टवेयर्स या फिर प्रोग्राम्स या फिर जो भी सेटिंग्स की नीड है उन्हें ही आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल या फिर सेट करके रखना चाहिए। अननेसेसरी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स या फिर अननेसेसरी सेटिंग्स को हमेशा रिमूव कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी जो कि है इंटरनेट ब्राउजिंग सेफ्टी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली टिप है कि जब भी आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी लुभाने वाली एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देंगी, जैसे कि कूपन कोड्स हो गए या फिर कुछ डिस्काउंट हो गया या फिर आपको लॉटरी लगी है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई देगी। तो आपको हमेशा ऐसी एडवर्टाइजमेंट से बच के रहना चाहिए, और ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो भी आपको दिखाई देगी उसके ऊपर आपको क्लिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि आप सेफली इंटरनेट ब्राउज कर सके और कोई आपको हैक ना कर सके। इस कैटेगरी में अब दूसरी टिप है कि आप जब भी इंटरनेट ब्राउज कर रहे होंगे या फिर मोबाइल डिवाइस से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख रहे होंगे तो आपको ऐसी कुछ एप्लीकेशंस मिलेंगी जो कि आपको बताएंगे कि आप इससे अपना ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीमीटर की ऐप होंगी या फिर कुछ पामिस्ट्री की ऐप होंगी जो कि आपका हाथ स्कैन करके आपके भविष्य के बारे में बताएंगी। ऐसी सारी ऐप्स आपको दिखाई देंगी ऐप स्टोर के ऊपर, या फिर इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी आपको एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स दिखाई देंगी। तो आपको ऐसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स आपके हाथ को या फिर आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके उसे बहुत ही गलत तरीके से यूज कर सकते हैं और आप इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए। ऐसी ऑक्सीमीटर जैसी या फिर पामिस्ट्री जैसी ऐप्स को या फिर वेबसाइट्स को विजिट नहीं करना चाहिए या फिर डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इंटरनेट ब्राउजिंग सेफ्टी में तीसरी टिप है कि आपको हमेशा थर्ड पार्टी एक्सटेंशन, ब्राउजर एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं हम, उन्हें या फिर थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जेन्युइन होते हैं लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपका डेटा चुरा सकते हैं, या फिर आप जो भी ब्राउज कर रहे हैं उसे चुरा सकते हैं, या फिर आप जो जब भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो उससे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी चुरा सकते हैं। इस कैटेगरी में अगली टिप है कि आपको हमेशा ऑनलाइन परचेजिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय एक जेन्युइन वेबसाइट पे ही विजिट करके ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए। उसके जैसी सेम दिखने वाली दूसरी कोई वेबसाइट यानी कि फिशिंग वेबसाइट से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। इस कैटेगरी में अगली टिप है वो बहुत ही अहम टिप है, आपको इसे हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आप कभी भी ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसे भरने के लिए जो कुछ भी आपको टाइप करना होगा वो आपको खुद से टाइप करना चाहिए, ना कि उसे ऑटो फिल करके जो भी आप अगर एक दो लेटर्स टाइप करेंगे तो उसके नीचे सजेशन में जो भी कुछ आएगा उसे सिलेक्ट ना करके आपको खुद से उस पूरे सेंटेंस को या फिर अपने नाम को, अपने एड्रेस को, जो कुछ भी आप डाल रहे हैं उसे खुद से टाइप करना चाहिए, ना कि ऑटो फिलअप करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली टिप के बारे में, और अगली टिप ये है कि आप जब भी अपने कोई भी अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें कीप मी लॉगिन और लॉग मी इन करके कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसे आप टिक करते हैं तो आप हमेशा उस ब्राउजर पे लॉगिन रहते हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शंस का यूज नहीं करना चाहिए। जब भी आपको जरूरत पड़े उसे आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कीजिए, और जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो उसे लॉग आउट जरूर कर दीजिए। तो इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स दिखेंगी जो कि आपको बोलेंगे कि हम ये चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं, ये हम चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, ये हमारी जेन्युइन वेबसाइट्स है और आप इन पे हमें डोनेशन भेजिए, इन वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके हमें डोनेशन दीजिए। तो ऐसी वेबसाइट से आपको हमेशा बच के ज़रूर रहना चाहिए और उनकी ऑथेंटिसिटी आपको हमेशा ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये एक जेन्युइन एनजीओ है भी कि नहीं, या फिर ये
ऑर्गेनाइजेशन असल में एग्जिस्ट करती है भी या नहीं। दोस्तों अब अगली टिप के बारे में जानते हैं। तो अगली टिप ये है कि आपको कभी भी अपने आईडी और पासवर्ड ब्राउजर के अंदर स्टोर करके बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके ब्राउजर को एक्सेस कर रहा है यानी कि यूज कर रहा है, जैसे कि आपका दोस्त हो गया या फिर कोई और पर्सन हो गया, वो आपके ब्राउजर में से आपका आईडी पासवर्ड चुरा सकता है और आपके खिलाफ उसे यूज कर सकता है। दोस्तों आजकल शॉर्टन यूआरएल यानी कि छोटे छोटे यूआरएल का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो आपको हमेशा अपने इंटरनेट ब्राउजिंग के समय ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि शॉर्टन यूआरएल पे आपको जितना भी हो सके उतना क्लिक करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ये शॉर्टन यूआरएल्स फेक यूआरएल्स या फिर फिशिंग यूआरएल्स होते हैं, या फिर आपके जो भी डेटा चुरा सकते हैं ऐसे मैलिशियस यूआरएल्स हो सकते हैं। तो इन्हें एक्सेस करने से या फिर इनके ऊपर क्लिक करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि आप जब भी कोई जॉब पोर्टल पे या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं तो उससे पहले आपको उसकी प्राइवेसी पॉलिसी या फिर उसकी यूजेज पॉलिसी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि वो लोग आपसे कौन कौन सा डेटा मांगते हैं और आपका कौन सा डेटा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो लोग, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ने के बाद ही आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना चाहिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस कैटेगरी की लास्ट टिप के बारे में। वो लास्ट टिप ये है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको अगर कुछ ऐसा दिखाई दे कि कुछ बहुत ही महंगी चीज़ आपको बहुत ही सस्ते में मिल रही हो, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसी एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादातर लोग अपनी लालच में आके फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे अपने गंवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी के सेफ्टी टिप्स के बारे में जानने के लिए, जो कि है इंटरनेट बैंकिंग की सेफ्टी टिप्स। और इसमें सबसे पहली टिप है कि आप जब भी अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको हमेशा आईडी और पासवर्ड डालते समय वर्चुअल कीबोर्ड जो कि उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर दिया गया हो, उस वर्चुअल कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने फिजिकल कीबोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कैटेगरी की दूसरी सेफ्टी टिप है कि आपको हमेशा अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखने के लिए यानी कि इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को सेफ रखने के लिए आपको हमेशा 2 फैक्टर या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा एनेबल करके जरूर रखना चाहिए। इस कैटेगरी में तीसरी टिप है कि आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को किसी भी जगह पे लिख के नहीं रखना चाहिए या फिर अपने मोबाइल फोन में या फिर कहीं भी स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे स्टोर किए गए पासवर्ड या फिर कहीं पे लिखा हुआ पासवर्ड किसी के हाथ लग गया तो वो आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। इस कैटेगरी की चौथी सेफ्टी टिप है कि आपको कभी भी अपने एक से ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के पासवर्ड सेम नहीं रखने चाहिए। इस कैटेगरी की अगली टिप है कि आपको हमेशा अपने सारे ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस अलर्ट या फिर ईमेल अलर्ट अपने बैंक में जाके जरूर एनेबल करके रखवाना चाहिए, ताकि आपके सारे ट्रांजैक्शंस का आपको एसएमएस या फिर ईमेल आता रहे। इस कैटेगरी की अगली टिप है कि आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को रेगुलर इंटरवल पे लॉगिन करके यानी कि हर 2-3 दिन में या फिर हर रोज उसे लॉगिन करके उस बैंक अकाउंट के स्टेटस के बारे में जानते रहना चाहिए, ताकि कोई अनअप्रूव्ड ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से ना हो जाए, और अगर हो जाए तो आप इससे अवेयर रहें और तुरंत ही अगर ऐसी कुछ चीज होती है तो आप अपने बैंक को अप्रोच कर सकें। इस कैटेगरी की लास्ट टिप है कि अगर हो सके तो आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक अलग ईमेल आईडी बना के जरूर रखना चाहिए, जो कि आपके नॉर्मल यूज से अलग हो। नॉर्मल यूज वाला ईमेल आईडी आपको अलग रखना चाहिए और इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलग ईमेल आईडी रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ बहुत गर्मी है और मुझे पंखा बंद करके शूट करना पड़ रहा है, इसलिए ये पसीना हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस पसीने को इग्नोर कर दीजिएगा और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में जानने, जो कि है ई वॉलेट सिक्योरिटी कैटेगरी। और उसमें सबसे पहली टिप है कि आप जो भी मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट या जो भी यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो भी ई वॉलेट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करने के लिए आपको पिन सेट करके ज़रूर रखना चाहिए या फिर पासवर्ड सेट करके ज़रूर रखना चाहिए, ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन
आपके ई वॉलेट को एक्सेस ना कर सकें। इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि आपको कभी भी अपने ई वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते समय अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का डेटा अपने ई वॉलेट में सेव करके नहीं रखना चाहिए। इस कैटेगरी की तीसरी टिप है कि आपको हमेशा ई वॉलेट एप्लीकेशंस में 2 फैक्टर या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एनेबल करके रखना चाहिए। इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि आपको ई वॉलेट एक्सेस करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि यूजर नेम, पासवर्ड या फिर पिन या फिर पैटर्न लॉक, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे कहीं पे भी नोट करके या फिर कहीं पे भी सेव करके नहीं रखना चाहिए। इस कैटेगरी की आखिरी टिप है कि आपको कोई भी ई वॉलेट एप्लीकेशन कोई भी लिंक से या फिर कहीं वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। ऐसी एप्लीकेशंस आपको हमेशा एप्पल आई स्टोर या फिर एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की सेफ्टी टिप के बारे में, जो कि है ईमेल अकाउंट सेफ्टी टिप्स। तो उसमें सबसे पहली सेफ्टी टिप ये है कि आपको कभी भी अपने सारे ईमेल अकाउंट्स के पासवर्ड सेम नहीं रखने चाहिए। आपको अपने सारे ईमेल अकाउंट्स, चाहे वो 2, 3, 5 कितने भी हो, उनके सारे पासवर्ड्स आपको अलग अलग रखने चाहिए, सेम नहीं रखने चाहिए। इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि आपको हमेशा अपने ईमेल अकाउंट्स को यूज करते समय एक सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन से ही अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना चाहिए, जैसे कि एक सेफ इंटरनेट कनेक्शन हो गया या फिर एक सेफ वाईफाई कनेक्शन हो गया। इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि आपको कभी भी अपने ईमेल अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना चाहिए या फिर पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचना चाहिए, ताकि अगर आप अपने ईमेल अकाउंट को चेक कर रहे हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति मैन इन द मिडल अटैक करके आपके ईमेल अकाउंट को एक्सेस ना कर ले और आपके मेल्स ना पढ़ सके। इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि आपको कभी भी अपने ईमेल अकाउंट में ऐसा कोई मेल मिलता है जिसमें कि कोई लिंक है या फिर कोई पीडीएफ वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे कि आपको डाउनलोड करना है या फिर उस लिंक पे क्लिक करना है, तो ऐसे ईमेल्स को हमेशा आपको इग्नोर करना चाहिए या फिर डिलीट कर देना चाहिए और उसमें दिए गए अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए या फिर उसमें दी गई लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर वायरस इंस्टॉल हो सकता है और आपकी सारी डिटेल्स हैकर के पास जा सकती है। इस कैटेगरी की लास्ट टिप है कि आपको अपने ईमेल अकाउंट के अंदर स्पैम फिल्टर एनेबल करके रखना चाहिए और उसे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं जनरल साइबर सेफ्टी टिप्स की लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है आइडेंटिटी प्रूफ सेफ्टी कैटेगरी, जिसमें कि आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड हो गया, उन्हें कैसे सेफ रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस कैटेगरी की सबसे पहली टिप है कि आप कभी भी अपने आइडेंटिटी प्रूफ या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की अपनी फोटोकॉपी निकलवाने के लिए जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, तो आपको कभी भी अपने उस आइडेंटिटी प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जो कि आप गलत निकल गई है या फिर मान लीजिए अच्छी नहीं फोटोकॉपी आई है, तो उसे फाड़ के अपने साथ रख लेना चाहिए, ना कि उस शॉपकीपर को देना चाहिए और उसके शॉप की डस्टबिन में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बल्कि अपने साथ लेकर जाना चाहिए और उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए। इस कैटेगरी की नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाने या फिर फोटोकॉपी निकलवाने जाते हैं, तो आपको कभी भी उस शॉपकीपर को अपने डॉक्यूमेंट या फिर आईडी प्रूफ को उनके कंप्यूटर के अंदर सेव करके नहीं रखने देना चाहिए। इस कैटेगरी की अगली टिप है कि आपको कभी भी अपने कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, उसे व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब आखिरी कैटेगरी की आखिरी सेफ्टी टिप ये है कि आपको कभी भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट कोई ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के ऊपर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शायद वो क्लाउड स्टोरेज अगर वल्नरेबल हो और उससे आपका डेटा लीक हो जाए तो आपका सारा डॉक्यूमेंट जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या फिर आपके आईडी प्रूफ है वो भी लीक हो सकते हैं और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ साइबर सेफ्टी टिप्स के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर बग बाउंटी से रिलेटेड नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।